चले स्टूडेंट पैरा नंबर 8 शुरू करते हैं, ध्यान दें। अच्छा, डिजिटल टूल्स, डिजिटल औजार। तो क्या मतलब डिजिटल औजार, कभी देखे तुम लोगों ने? कोई डिजिटल औजार का नाम बता सकता मुझे? सर जी ये डिजिटल औजार है। अबे फेसबुक डिजिटल औजार है यार, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारे डिजिटल औजार है। क्लियर हो गया ना? डिजिटल औजार का सबको पता चल गया ना? अच्छा, तो डिजिटल टूल्स, डिजिटल औजार लाइक जैसा के लैंग्वेज लर्निंग एप्स, जुबानें सीखने वाली, जुबान सीखने वाली एप्स एंड और ऑनलाइन डिक्शनरीज और ऑनलाइन डिक्शनरीज। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी वो बुक होती है जिसमें मतलब उर्दू से इंग्लिश डिक्शनरी शायद देखी हो कभी किसी ने, उसमें उर्दू का लफ्ज़ देखते हैं, उसके इंग्लिश मीनिंग लिखे होते हैं। इस तरह इंग्लिश से उर्दू डिक्शनरी देखी होगी, इंग्लिश के लफ्ज़ देखते हैं, उनका उर्दू तर्जमा मिलता है। उनका क्या मिलता है हमें? उर्दू तर्जमा मिलता है। अच्छा, ऑनलाइन डिक्शनरी क्या मतलब यार? ये इंटरनेट पे चल रही होती है, मतलब आप कोई भी लफ्ज़ लिखो ना सीधा मीनिंग निकलाएगा। अब देखें जो हमारे पास किताब होती है डिक्शनरी वाली क्या होती है? उनमें मीनिंग ढूंढने में मुश्किल आती है, हमें ढूंढना पड़ता है ना, जी वाला सफ़ा जाओ, जी वाले लफ्ज़ क्या कहते हैं सफ़े में इस लफ्ज़ को देखो, फिर मीनिंग मिलता है, टाइम लगता है। अब जो ऑनलाइन हम अब हर बंदा जो है मोबाइल वाली डिक्शनरी यूज़ कर रहा है, क्यों? इसमें आसानी है, आप जाके लफ्ज़ लिखोगे उसका सीधा ही मानी निकल आना, आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दें, तो ऑनलाइन डिक्शनरी का पता चल गया ना? तो ऑनलाइन डिक्शनरीज मेक बनाती हैं इट इसे ईजियर, आसान फॉर स्टूडेंट्स, तुलबा के लिए, टू लर्न सीखना, न्यू लैंग्वेजेस नई जुबान को। डिजिटल औजार जैसा कि जुबान सीखने वाली एप्स और ऑनलाइन डिक्शनरीज तुलबा के लिए नई जुबानें सीखना आसान बना देता है। दीजिए स्किल महारत नॉट ओनली ना सिर्फ हेल्प्स मदद करती है इन कम्युनिकेटिंग बातचीत करने में, ये महारत ना सिर्फ बातचीत करने में मदद करती है विद पीपल लोगों से, ये महारत लोगों से ना सिर्फ बातचीत करने में मदद करती है फ्रॉम से डिफरेंट मुख्तलिफ कल्चर्स सकाफतों से, ये महारत ना सिर्फ मुख्तलिफ सकाफतों से लोगों के साथ बातचीत करने में मदद करती है। अभी ये क्या मतलब यार डिफरेंट कल्चर, इसका क्या मतलब है? अब देखो मुख्तलिफ सकाफत, जैसे अंग्रेज़ों की सकाफत लहदा है ना, अब मान लो हम अंग्रेज़ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? उनकी ज़ुबान होनी चाहिए ना। जब हम नई ज़ुबान सीखेंगे तो हम मुख्तलिफ लोगों से बात भी, मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों से बात भी करेंगे। अच्छा, खाली हम मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, बट लेकिन आल्सो बी इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, देयर लिटरेचर, उनके अदब को। हमारा कौन सा अदब है? उर्दू अदब। उनका कौन सा अदब? अंग्रेजों का इंग्लिश लिटरेचर ना, इंग्लिश अदब है ना। अगर हम इंग्लिश अदब को समझना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? इंग्लिश जुबान होनी चाहिए। इंग्लिश जुबान होनी चाहिए ना। जब आप इंग्लिश जुबान सीख लेंगे तो उनका आप अदब भी समझ सकेंगे या नहीं? म्यूजिक, मौसीकी एंड और अदर दूसरे कल्चरल सकाफती एस्पेक्ट्स पहलुओं को मोर डीपली ज्यादा गहराई से, ये महारत ना सिर्फ मुख्तलिफ सकाफतों के
लोगों से बातचीत करने में मदद करती है, लेकिन उनके अदब, मौसीकी और दूसरे सकाफती पहलुओं को गहराई से समझने में मदद करती है। अब देखो, अब जो मौसीकी है, क्या हमारे पास मौसीकी जो है, मौसीकी भी अंग्रेजों की किस में होती है? इंग्लिश में होती है ना। अगर आप इंग्लिश ज़बान सीखिए, आप मौसीकी भी समझ जाओगे। उसके अलावा फिर जो और भी बहुत सारे पहलू हैं। कौन कौन से पहलू? जैसे आप उनके ड्रामे भी देख सकते हो, आप उनकी मूवीज़ भी देख सकते हो इंग्लिश में। तो आपको इससे जो उनका कल्चर होगा, उनकी जो सकाफत होगी, आपको उनकी क्या होगी, समझ आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आपको समझ आएगी। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं आज के दौर में इसके। अब आगे देखें जी। एक्सपोजर, सामना टू ग्लोबल, आलमी, फैशन, ट्रेंड्स, रुझानात का, आलमी रुझानात का सामना, एंड और इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी क्वाइसेंस हैज, क्वाइसेंस किसे कहते हैं जी? पकवान को। ठीक है, तो आलमी फैशन के रुझानात और बैनुल अक़वामी पकवान का, पकवान के सामने ने हैज डाइवर्सिफाइड, मतनू कर दिया है। मतनू करने का क्या मतलब है जी? मुख्तलिफ। मुख्तलिफ मिसाल क्या है? देखो, पहले अभी नूडल्स जो है, नूडल्स ये चाइनीज डिश है, सबको पता ना। लेकिन अब पाकिस्तानी लोग इसको खानों में यूज कर रहे हैं। और ये जो बर्गर है, ये कौन सी डिश है? बाहर के दूसरे कल्चर की डिश है ना, हमारी अपनी तो नहीं है, लेकिन हम भी इसको यूज कर रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आलमी फैशन की वजह से हुआ है। और जो बैनुल अक़वामी जो खाने हैं, इनका सामना किया है, तो इस वजह से हुआ है। लोकल टेस्ट, मकामी जायकों को आलमी फैशन के रुझानात और बैनुल अक़वामी पकवान के सामने ने मकामी जायकों को मतनू कर दिया है। पीपल, लोग, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में नाउ अब हैव एक्सेस, रसाई रखते हैं टू अ वाइड रेंज, वसी ऑफ क्लॉथिंग स्टाइल, कपड़ों के अंदाज, एंड और फूड्स खाने, फ्रॉम से डिफरेंट, मुख्तलिफ, पार्ट्स हिस्सों से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। पाकिस्तान में लोग अब मुख्तलिफ अंदाज के कपड़ों और खानों तक वसी रसाई रखते हैं। पाकिस्तान में लोग अब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ हिस्सों के तर्ज अमल के कपड़ों और खानों तक वसी रसाई रखते हैं। अब जैसे देख ले, पैंट शर्ट हमारा ड्रेस नहीं है, ये किनका है? अंग्रेजों का है। लेकिन अभी हम वो भी पाकिस्तान में क्या है? अवेलेबल है। तो ये सारा किस वजह से हुआ है? आलमगीरियत की वजह से हुआ है। किस वजह से हुआ है? लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, अल्लामा इकबाल का शेर है, अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वामे मगरब से ना कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। हमें अपनी सकाफत को नहीं भूलना कभी भी, हमें अपनी सकाफत को कभी भी नहीं भूलना। ठीक है ना? याद रख लेंगे बच्चों? जी जी।